Siddharth Dwivedi and I am a student of RPU, Ramdev Baba College of Engineering and Management. अब उसका नाम RPU इसलिए हो गया है क्योंकि it's a university now, Ramdev Baba University. As we go ahead, तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है टर्बी ट्रियो, which is trio because हम तीन लोग हैं. And turby means turbidity, which is a factor for clean water. If we go ahead, hold on. तो आई टेल यू अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. यूजुअली क्या होता है कि बहुत रूरल और बहुत ऐसे एरियाज में जहाँ पे पानी बहुत खराब होता है, जहाँ पे बच्चे और सब लोग पानी टैंक्स बोरवेल से पीते हैं, तो वहाँ पे पानी खराब हो गया, उसकी हेल्थ खराब हो गई, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स इम्प्योरिटीज मिक्स रहती हैं. और उस चीज़ों को चेक करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है टर्बी. मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे टेस्टिंग किट्स हैं, बट आई नो वो एक्सपेंसिव है तो कोई नहीं लेगा, इसलिए मेरे को सस्ता कुछ तो बनाना पड़ेगा ना. नेक्स्ट टाइम हमने ये बनाया, ये हमारा बहुत कंपेयर टू मार्केट बहुत चीप है. मार्केट में आपको जाओगे तो 10,000 20,000 के आइटम्स मिलेंगे, मैंने तो 2,000 में बनाया. ऑब्वियसली मेरा बहुत अच्छा है. एंड इफ वी गो अहेड, तो द मेन प्रॉब्लम इज, जैसे मैंने बताया कि बाहर पानी अच्छा नहीं है. देख लो अभी आप सबने देखा बाहर बारिश हो रही थी. आई गेस सबकी मम्मी बोलती कि पहली बारिश में गीला नहीं होना चाहिए. ठंडी बारिश होती है, पहली बारिश एसिड रेन होती है. एग्जैक्टली. और वो पानी बहुत लोग स्टोर करते हैं, मतलब विलेजेस में एंड ऑल, वहाँ पे वो पानी स्टोर होता है. उस पानी को यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर एंड मतलब क्रॉप्स को देने के लिए, विच इज नॉट गुड, क्योंकि अगर उससे बनेगा तो लैंड बैलेंस हो जाएगी और ना वो अच्छा रहेगा. एंड सेम गोज टू हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश में गीले होने से हम सब जानते हैं कितने बीमार पड़े. इसलिए वो बहुत ही बेकार पानी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड इफ उसके हिसाब से देखा जाए तो उस पानी को चेक करने के लिए, क्योंकि गांव में एंड ऐसी प्लेसेस में यू डोंट हैव बिग मशीनरीज की वो उसके चेक करके बताए. दैट्स व्हाई ये जो हमारा डिवाइस है ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज का है एंड वो इजीली कहीं पे भी कैरी करके ला सकते. आप लोग अपने बैग्स में फोन छुपा के अपना डिवाइस भी ला सकते. एंड इफ यू मूव अहेड, तो मेरा टीममेट मेरे पे आपको सॉल्यूशन देगा कि हमने ये कैसे बनाया और किस लिए बनाया. और मेरे भाइयों बहनों कैसे हो? आई होप सब ठीक हो. आई एम निर्भय. सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ टर्बी ट्रियो. So firstly let's dive into the hardware components. So firstly we have Arduino Uno. सपोज आपको कुछ आपको मैगी बनाना है, तो मैगी बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, एक है नूडल्स का पैकेट और एक है टेस्ट मेकर. वैसे ही एक IoT प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जरूरी है. उसी से एक प्रोजेक्ट एफिशिएंटली और स्मूथली वर्क करता है. सो कमिंग टू द Arduino Uno, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो है यही है, लाइक सेंसर्स कुछ भी हो, सेंसर्स, मोटर्स, LEDs, जो भी हमें प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो Arduino Uno के थ्रू इंटीग्रेट हो जाएगा. नाउ कम्स द टर्बिडिटी सेंसर. टर्बिडिटी सेंसर वो सेंसर है जो कि पानी की क्लाउडीनेस या फिर हेजीनेस मॉनिटर करता है. जितना ज्यादा पानी क्लाउडी या फिर हेजी रहा मीन्स उस पानी की टर्बिडिटी ज्यादा है, और जितना कम रहेगा मीन्स उसकी पानी की टर्बिडिटी कम है. Then comes the TDS sensor. As we can see, total dissolved salts. TDS sensor पानी में metals, salts and minerals की quantity कितनी है और like कितने concentrated proportion में है वो हमें बताता है. Then comes the OLED display. सेंसर्स डेटा इनपुट करता है, Arduino में कैलकुलेट करता है और OLED डिस्प्ले हमें लाइव वैल्यूज बताती है, बिल्कुल आईटीएल की स्कोर की तरह. Then comes the software part. We have the Arduino IDE. जैसे हमने अभी आपको बताया कि हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स में भी हमें कोडिंग की जरूरत होती है. सो Arduino Uno का वही पर्पस है कि हमें अगर हार्डवेयर प्रोजेक्ट बनाना है तो Arduino Uno में कोडिंग इन्वॉल्व होती है. कोडिंग कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती है. इट्स लाइक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज. सो अगर आपको एक बार समझ गया लाइक कैसे कोडिंग करनी है, तो आप अपने इमेजिनरी प्रोजेक्ट्स को आप अपने रियलिटी में बदल सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो
As I told you earlier, Arduino Uno हमने हमारे प्रोजेक्ट में यूज किया है. So let's know what exactly Arduino Uno actually is. So Arduino Uno is an electronic board which consists of GPIO pins, power supply, and many more. So Arduino Uno वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जिससे हम कुछ भी प्रोजेक्ट हो, जैसे कि अगर हमें कोई सेंसर इंटीग्रेट करने हो, जैसे कि हमने टर्बिडियो में TDS सेंसर यूज किया है, टर्बिडी सेंसर यूज किया है, तो उन्हें इंटीग्रेट करने का और उन्हें काम करने का आर्डिनो काम करता है. छोटा दिमागी कह लो इसे, लाइक स्मॉल हैंडी कंप्यूटर. सो आर्डिनो उनो, एज वी कैन सी, अ स्मॉल एंड स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वर्क्स लाइक अ ब्रेन फॉर प्रोजेक्ट्स, follows instruction as we write code. So हम जैसे कोड में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वैसे ही वो अकॉर्डिंगली उसी वे में काम करता है. Can control lights, motors and sensors efficiently, and it is used to build fun and useful science project. So as an aspiring electronics engineer, आप आगे जाके जो 3 माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जैसे कि Arduino Uno, ESP32 and Raspberry Pi, आप आगे जाके उनसे अच्छे से एक्वाइंट हो पाओगे अगर आप लाइक. So this is the Arduino Uno. मैं बताता हूँ, आप देखिए पीछे पासवर्ड भी करिएगा. So as you can see, यहाँ पे पावर सप्लाई है जिससे कि Arduino Uno काम करता है. Arduino को पावर सप्लाई. Then comes those GPIO pins जिससे कि हम जम्पर वायर्स के थ्रू अलग अलग सेंसर्स, मोटर्स, LED इंटीग्रेट कर सकते हैं. So now I will tell you about the software components, hardware components of the project. So firstly, we'll slide into the OLED display. मैंने जैसे आपको कहा कि जो भी वैल्यूज कैलकुलेट Arduino कैलकुलेट करता है उन्हें दिखाने का काम OLED डिस्प्ले करता है. OLED डिस्प्ले की मेन हाईलाइट है कि ये कम पावर यूज करता है and is easily integrated to Arduino. Now my teammate Pushpendra will tell you more about the hardware components. Hello everybody, I hope you all fine. Now we will start the next concept, that is our turbidity sensor. Turbidity sensor basically reads how cloudy or dirty water looks like, and it is based on the concept of scattering of water, scattering of light, and then it measures the dirt, mud and particles that are present in the water. If you measure the turbidity of the water, if the water is clean, the turbidity will be low, and if the water is not clean, the turbidity will be high. And then you can see this sensor. It looks like this. This is the turbidity sensor, and we have to connect this with our Arduino Uno. So, and then it shows the reading that is expected. Moving towards the next sensor, that is TDS. TDS, it basically belongs to total dissolvable solids. And TDS finds any salts or minerals that are present in the water which are harmful for humans. And when it shows the high TDS, it is like more you can say more bad for health of humans. And when the TDS is low, it is good for our health. Next slide. This is the TDS sensor. Can anyone see this? Now talking about the interfacing diagram. This is how our project looks like, and both the sensors need to be dipped in the water, and all connections are connected to Arduino, and the display of result shows here in the OLED display. So अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है. तो जब सेंसर्स पानी में जाते हैं तो सेंसर्स रीडिंग रीड करते हैं. वो रीडिंग्स Arduino के अंदर जाती है जहाँ पे हमारे कोड के थ्रू वहाँ एक कैलकुलेशन होता है जिसकी वजह से हमको TDS और turbidity की वैल्यू पता चलती है. एंड देन वो एक डिस्प्ले स्क्रीन पे रिजल्ट हमको शो करता है कि वाटर इज क्लीन और नॉट. इसके बेसिस पे फिर हम उसकी सेफ्टी और अनसेफ्टी मेजर कर सकते हैं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. नाउ माय टीम विल ये है टर्बिडिटी सेंसर. जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टर्बिडिटी सेंसर पानी कितना क्लाउडी और हेजी है ये बताता है. किसी को आपको पता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कंसेप्ट क्या है एक्चुअली में? आप आगे के स्टैंडर्ड आगे के सेक्शंस में आप जरूर उससे इंट्रोड्यूस हो पाओगे. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स
कॉन्सेप्ट है कि पानी का और एक लाइट का पानी के साथ एक्चुअली में बिहेवियर कैसा रहता है। तो आप कंपोनेंट समझेगा सबको? कंपोनेंट कितने थे? एक आर्डिनो, 2 सेंसर, ठीक है। तो अभी अगर इधर देखें, ये हमारा बेसिक डायग्राम बोल सकते हो, आर्डिनो और दोनों सेंसर जॉइंट किए। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये टर्बिडिटी है, ये रेड दिख रहा है सबको, ये इसका मॉड्यूल है, इस सेंसर का ब्रेन समझ लो। सब कुछ जो परफॉर्मेंस है, कैलकुलेशन सारे इसमें होते हैं। टर्बिडिटी के लिए ये रेड वाला छोटा और टीडीएस के लिए ये ब्लैक, ठीक है। ये 2 मॉड्यूल हो गए, दोनों को कनेक्ट करेंगे और जैसे ही जो इसका प्रोब है, प्रोब मतलब क्या, ये प्रोब है इसका, ये जैसे ही वाटर में डालोगे, ये आपको एनालॉग सिग्नल्स पता है ना आपको, एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल्स रहते हैं जो मॉड्यूल में जाए, प्रोब के थ्रू मॉड्यूल में जाएंगे और मॉड्यूल में कैलकुलेट होके आर्डिनो में जाके प्रोसेस होगा। और आर्डिनो में जाने के बाद जो ओएलईडी भी है, उस ओएलईडी में आपको डिस्प्ले दिखेगा। तो अभी जैसे फ्लोचार्ट समझा आपको, डायग्राम समझा? आपको बता दें, नहीं समझा, कैसे बताएंगे? हाँ बता दो, समझा क्या? कंफर्म? ठीक है। आपके वो लर्निंग के लिए वो सब बता रहे हैं। कंफर्म? तो अब इसका फ्लो बताता मैं कैसे होगा। जैसे ही आपने प्रोब डाले, प्रोब कैसे एनालॉग सिग्नल लेगा, मॉड्यूल में जाएगा, मॉड्यूल से आर्डिनो कैलकुलेट होके ओएलईडी, ठीक है। कैलकुलेशन होने के बाद जैसे ही ओएलईडी पे आएगा, वो वापस वही रिपीट करेगा, वापस सिग्नल लेगा, वापस कैलकुलेट करेगा, वापस आर्डिनो, वापस ओएलईडी। तो ये ऐसे लूप चलते रहेगा जब तक कि आप प्रोब को पानी में डालोगे। और हमारा प्रोजेक्ट जो है, अब बाकी टीडीएस देखा आपने, टीडीएस मीटर है और मार्केट में और बहुत सारे मीटर है जो महंगे आते हैं, जिसमें पाँच पैरामीटर्स रहते हैं, मल्टी पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड ऑल। तो वो कैसे बहुत महंगा रहता है। अब हमारा जो है वो, जैसे भैया ने बताया आपको, गवर्नमेंट हमेशा बेसिक पैरामीटर्स बता देते हैं, जैसे पीएच हो गया। रेलवे स्टेशन जाते हो आप, बॉटल मिलती है पानी की, वो जो गवर्नमेंट के थ्रू ही आती, वो हमें चेक हो जाती। लेकिन कैसा होता, जब हीट बढ़ती, तो प्लास्टिक मटेरियल्स है वो उस पानी में जाते, हार्मफुल रहते। तो ऐसे समय जो चेक होता है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आपके बेसिक नीड्स को चेक करेगा, जैसे टीडीएस और टर्बिडिटी। अगर ये 2 चेक हो गए तो आपका पानी सेफ रहता है पीने के लिए। तो फिर वो बताएगा कि पानी में पार्टिकल्स है नहीं है, सेफ है अनसेफ है, ये हमारा प्रोजेक्ट बताता। फिर उसके बाद अगर आप आईओटी बेस में जाओगे तो उधर एक हमेशा सवाल रहता है, अल्टरनेटिव क्या है। कोई भी प्रोडक्ट देखो, उसका हमेशा पहला सवाल रहता है कि इसकी जगह पे दूसरा क्या बन सकता था। तो वैसे ही हमने भी देखा था, जैसे अभी टर्बिडिटी देखा आपने, टर्बिडिटी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना में चलती है, पता है। तो जो लाइट है, वैसे ही एक और सेंसर रहता है एलडीआर करके, वो भी लाइट के बेसिस पे ही चलता है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, वो आपको परफेक्ट रीडिंग नहीं दे पाता, एक्यूरेट रीडिंग जो बोलते हैं। तो लाइट के जैसे ही कुछ चेंजेस आते हैं, वो वैल्यू बदल देता था। तो इसलिए हमने टर्बिडिटी लिया, क्योंकि टर्बिडिटी में ये दिक्कत नहीं आती। दूसरा आता है टीडीएस का। टीडीएस का अगर आपने देखा, ये 2 पिंस, कैथोड एंड एनोड, ये पिंस जो है, जो बाकी सेंसर में रहते हैं, वो कोरोड हो जाते हैं, रस्ट में जाते हैं, ठीक है। अब टीडीएस में कैसा है, ये स्टेनलेस है, तो ये रस्ट नहीं होगा, कोरोड नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा रहता, हमारा हमने आर्डिनो यूज किया, इसके जगह पे और क्या यूज हो सकता था, ESP है, रास्पबेरी है। लेकिन हमने आर्डिनो इसलिए लिया क्योंकि वो बिगिनर फ्रेंडली रहता, वो बेसिक के बेसिक नीड्स को कवर कर लेगा और उस पर से लो बजट है। और जो भी आप अगर फ्यूचर में जाकर प्रोजेक्ट बनाओगे कॉलेजेस में, तो उधर सबसे पहले यही रहता है, लो बजट, कि भाई मार्केट में अगर उतरोगे तो फिर लो बजट के बेसिस पे ही विनिंग टीम रहती है। तो ये हो गया। और अगर आगे हम बढ़ेंगे तो ESP एक अच्छा चॉइस है, ESP भी सेम परफॉर्म करता है। अब ये हो गया। आपको कंपोनेंट्स देखना है क्या? कंपोनेंट्स देखना है?
तो ये जो है ये TDS समझ गए, ये मालूम है ना, भैया ने बताया। आप लोग देख सकते हो इसमें। और अगर देखने के बाद अगर डाउट आए कि कैसे परफॉर्म होता है, क्या करना पड़ता है, तो आप मुझे बुला देना, मैं पर्सनली आपको बता दूंगा क्या है। तो अभी जो मार्केट गैप है वो आपको सिद्धार्थ भैया बताएंगे। पहले मैंने बोला कि चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, चीज़ें अफोर्डेबल नहीं है, तो पहला पॉइंट ये वही लैक ऑफ अफोर्डेबल सॉल्यूशन। क्योंकि एक्वागार्ड भी लेने जाओ, कोई आर लेने जाओ या फिर कोई बड़ी केमिकल किट लेने जाओ जिससे आप वाटर टेस्ट करो, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। वेयर हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज सर्विट्रियो, वो आर्डिनो, 2 सेंसर और एक OLED डिस्प्ले के ऊपर बना है, विच इज कंपेयर्ड टू मार्केट में 10 टाइम्स चीपर। अगर आप 10,000 का एक्वागार्ड लेने जाओगे तो हमारा 1000, 2000, 1200 के अंदर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जैसे वहाँ पे वापस लिखा है केमिकल टेस्टिंग किट्स आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर वो सब टेस्ट करो, तुमको पता होगा स्विमिंग पूल्स में अगर गए होगे तो वहाँ पे क्लोरीन डालते हैं पानी के अंदर, चेक तो उसको साफ करने के लिए। तो जैसे if अगर वहाँ पे डाला है तो बाहर जहाँ वाटर स्टोर हो रहा है, बड़े टैंक्स में हम देख रहे हैं बाहर बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, वहाँ पे वो इतने दिन तक वाटर स्टोर करते हैं, वो अंदर कितनी साफ होती है हम सब नहीं जानते, तो वो उसके अंदर भी केमिकल्स डालते हैं वाटर को साफ करने के लिए। तो शायद वो हमारी अच्छी ना हो वो चेक करने के लिए वापस से हमारा प्रोडक्ट काम आता है। इफ वी गो अहेड, थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड पैरामीटर डिटेक्शन। लाइक कुछ डिवाइसेस हैं जो सारे पैरामीटर्स बताते हैं, pH, humidity, TDS, ऑक्सीजन एंड मेजरमेंट, बट लाइक उनकी नीड नहीं है। भैया ने जैसे बोला कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करके भेजती है, विच इज ऑक्सीजन एंड pH। तो हमें जो मेन चीज चाहिए दैट इज TDS एंड humidity, और वो चेक हो सकते हैं और वो इजीली हो सकते हैं चेक थ्रू हमारे पास। इफ अगर आप दूसरे एक चीज पे जाओगे दैट इज केमिकल किट्स और एक्वागार्ड और अदर टेस्टिंग किट्स, तो उनका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, क्योंकि वो लेकर जाते हैं, उसे लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, pH चेक करेंगे। शायद तुम्हें पता होगा कि लिटमस पेपर करके एक चीज होती है जिसे हम डालते हैं एसिडिक बेसिक, तो वो इंस्टेंट पता चलता है। बट वेयरएज केमिकल्स जब बहुत सारे होते हैं तो फिर उन्हें बहुत इंडेप्थ जाके चेक करना पड़ता है। बट हमारे सेंसर उन्हें तुरंत चेक करके, तुरंत वेरीफाई करके, जो OLED डिस्प्ले है हमारे साथ कनेक्टेड, उसमें रिजल्ट्स टिक करा देंगे, आपकी टर्बिडिटी की वैल्यू कितनी है, TDS की वैल्यू कितनी है, और जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके पैरामीटर से उसे मैच करते हैं कि अगर वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है, उतना साफ है, तो आपके लिए लिख कर आएगा कि वाटर इज सेफ, अगर नहीं है तो वाटर इज नॉट सेफ। और लाइक जैसे मैं बात करूँ गाँव एंड ऑल की, तो वहाँ पे हम बड़ी मशीनरीज नहीं लेकर जा सकते हैं। अब इट्स लाइक कि अब मैं ये पूरा वाटर कूलर वहाँ उठा के नहीं रख सकता, ना मैं कोई बड़ी क्लीनिंग किट रख सकता हूँ, तो एक कॉम्पैक्ट छोटा डिवाइस चाहिए, जो डिवाइस हमारा है। तो अगर पूरे मार्केट में देखें तो एक्सपेंसिवनेस, केमिकल ग्रेड्स, पैरामीटर्स, यूजिंग और वो सब के कारण इसलिए हमें ये डिवाइस बनाना पड़ा, विच इज़ वेरी स्मॉल, यूजेबल एंड कॉम्पैक्ट। दैट्स हाउ हमने टर्बिडियो का ये किया इन्वेंशन। थैंक यू।